नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के जाने माने शिक्षण संस्थान माउंट लिटेरा स्कूल में। हमारे साथ स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है ममता गांधी, काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। 17 साल का अनुभव है उनको एजुकेशन के क्षेत्र में। मैम नमस्कार सबसे पहले तो। और सबसे पहले ये बताइए कि कल आपका टेस्ट होने वाला है, कौन सा टेस्ट है और कितने बच्चों का आने का अनुमान है आपको? सर कल हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से काफ़ी सारे बच्चों की एंट्रीज अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं और पूरे पलवल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं हमारे स्कूल में आने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि एडमिशन टाइम है एंड हम एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पर 300 से 400 बच्चा तो मिनिमम यहाँ आएगा ही आएगा। पेरेंट्स भी साथ में आएंगे तो ऐसी क्या व्यवस्था की है आपने कि बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, टेस्ट दे रहा है और उस दौरान पेरेंट्स कहाँ क्या करेंगे उस दौरान? सर पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने एक सेमिनार अरेंज किया हुआ है, जिसमें हम पेरेंट्स का, बिकॉज आज के टाइम में बच्चों की जो जनरेशन है एंड पेरेंट्स की जो विजन है, व्यूज हैं, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। तो उसमें हैप्पी पेरेंटिंग होती है, जिसमें हम पेरेंट्स को टिप्स देते हैं कि अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, एडोलसेंस हैं, ग्रोइंग किड्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, विजन्स हैं, डिसीजंस हैं, उसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें उनको कैसे डील करना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए, इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना चाहिए, कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए, कभी अपनी चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। तो दोनों चीजें चलती हैं। अक्सर हमने देखा है कि कई स्कूलों में इंटीरियर एक्सटीरियर तो बहुत अच्छा होता है लेकिन टीचिंग स्टाफ थोड़ा डाउन होता है। और बात करें तो बिल्डिंग के वॉशरूम तक खराब होते हैं, गंदले होते हैं, सीलन वाले होते हैं, बदबूदार होते हैं। तो आपका स्कूल का एटमोसफेयर कैसा है? सर आई एम सॉरी टू से दैट कि टीचर्स खराब नहीं होते हैं, टीचर्स गुरु होते हैं सर। टीचर्स खराब नहीं है, जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर तो होनी चाहिए ना। हाँ जी सर। सर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स हर जो डोमेन है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हर डोमेन के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती है, जो हम लोगों ने जितने भी टीचर्स को यहाँ हायर किया हुआ है, सब टीचर्स की जो एजुकेशन है दैट इज एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, प्लस एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जिन टीचर्स के पास टीचिंग का अनुभव होता है और उन्हें पता होता है कि किस एज ग्रुप के बच्चों को कैसे डील करना है, जैसे एक किंडरगार्टन का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, उसको कैसे डील करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो ये हमारे टीचर्स को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि डिफरेंस होता है, एक 11th 12th का बच्चा वो बड़ा बच्चा है, उसकी जरूरतें अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं, सोल्यूशंस अलग हैं। तो दिस इज डीलिंग ऑफ टीचर विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड हमारे जो टीचर्स हैं, दीज आर नॉट ओनली टीचर्स, वो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स भी हैं, गाइड्स भी हैं, काउंसलर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। सो दे आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स वेरी वेल सर। अब बड़ी क्लासेस के बच्चों के साथ तो फेमिलियर हो सकती हैं, टीचर होती भी हैं। जो किंडरगार्टन के अनुपात की छोटे बच्चे नौनिहाल होते हैं, अक्सर बच्चे रूस जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं। तो उस सूरत में आपकी जो टीचर्स हैं वो उनके साथ कैसा बिहेव करती हैं? क्योंकि अक्सर कई बार घर के झगड़े बच्चों पे उतारे हाँ जाते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। सो सर इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे टीचर्स का सैटिस्फैक्शन, कि स्कूल में टीचर्स को हम कैसे डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, कैसे हम टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। प्लस येस, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, हम टीचर्स के सेशंस अरेंज करते हैं, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि उनको बच्चों को कैसे डील करना है। अभी जो फ्रेशर बच्चा है, नया बच्चा है, उसको नहीं पता है कि क्लास में कैसे रिएक्ट करना है, तो उसके लिए हमारी क्लासेस में मदर टीचर्स होती हैं, को टीचर्स होती हैं, नैनीज होती हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, उसको हम प्रॉपर अटेंशन देते हैं, वन ऑन वन। उसको हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, अगर उसको भूख लगी है, खाना खाना है, खेलना है, घूमना है, बिकॉज छोटे बच्चों को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि उसको हमने टीचिंग ही देनी है, अकेडमिक टीचिंग, क्योंकि टीचिंग के बहुत सारे वेज होते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि जो हम खाना खिला रहे हैं उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, फिजिकल फिटनेस क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है, बहुत सब चीजें होती हैं। तो टीचिंग इज नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग, टीचिंग इज सो मेनी थिंग्स। नौनिहाल की बात करेंगे तो अगर जैसे फूड ब्रेक आपका सुबह होता है तो डेली एक जैसा फूड आता है या आप पीरियड से कहते हैं कि अलग अलग फूड मंगाएं आज ये और कई बार तो कलर्स का भी मैटर करता है। सर फूड, सर हम लोगों का पूरा फूड चार्ट जाता है, मंथली चार्ट, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि आज हमारा फ्रूट का, आज ये स्पेसिफिक फ्रूट हमें बच्चों को देना है और उस फ्रूट में क्या न्यूट्रिएंट्स है वो हम बच्चे को बताते हैं। आई डोंट नो कितना एब्जॉर्प्शन होता है, बट कंटिन्यूस टीचिंग से बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में आता है कि फ्रूट खाने से हमें डिफरेंट वाइटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इससे हम स्ट्रांग बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। तो दैट वी टीच। प्लस मील होता है, वी डू नॉट हैव कैंटीन इन आवर स्कूल, हमने नहीं रखा हुआ।
बिकॉज हम लोगों को होममेड फूड हम प्रिफर करते हैं कि बच्चा घर से जो मम्मा पापा ने स्पेशली पैक करके दिया है बैग में वो ही खाए और हेल्दी रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे। कई बार फ्रूट भी ऐसे ऐसे फ्रूट होते हैं जो फल वाले मिलते नहीं है, जैसे कई स्कूलों की हमने देखते हैं रामफल की डिमांड कर दी थी बच्चों के लिए कि रामफल खिलाए बच्चों को इस दिन, तो रामफल पेरेंट्स को मिला ही नहीं। Sir, I'm so sorry, but we always consider that पेरेंट्स की क्या क्षमता है, क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मार्केट में किस फ्रूट की अवेलेबिलिटी है। सीजनल फ्रूट्स हैं एंड सीजनल फ्रूट्स बेटर भी होते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स एडेड नहीं होते। तो सीजनल फ्रूट्स ही हम प्रेफर करते हैं और बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते बड़ी क्लास की बात करें, 9th to 12th, बच्चे कई बार बंक भी मार जाते हैं, बंक मारने के साथ साथ ऐसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो जिन जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति इस स्कूल के साथ तो नहीं है? हैं। सर, ऐसी स्थिति विद गॉड्स ग्रेस अभी तक हम लोगों ने नहीं फेस किया है क्योंकि हमारा टीचर्स के साथ पेरेंट्स का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हम लोगों का यहाँ रिपोर्टिंग टाइम है और जो बच्चा एब्सेंट होता है हम पेरेंट्स के साथ टच में रहते हैं और घर जाके भी पेरेंट्स टीचर्स के साथ बिल्कुल टच में रहते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम रेडी रहते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करना है। यस, आई अग्री कि बच्चे एडोलसेंस हैं, स्लिप हो जाते हैं एंड दिस इज एवरीवेयर, बट उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले तो हम मुझे नहीं लगता हम किसी भी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट होने दे सकते हैं। क्योंकि जाना माना स्कूल है, उस स्कूल के एक बच्चे ने बंदर को भगाने वाली एक पिस्टल होती है बस में ले आया था, यार दोस्तों में रौब झाड़ने के लिए वो बच्चे ने दिखा दिया, उस बच्चे की जान पर आ गई थी। प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया था। ये कहते कि मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं, बच्चे को समझाने के बजाय उसको निकालने की बात कर दी गई। क्या ऐसी स्थिति यहाँ तो नहीं है? सर, हमारे स्कूल में ऐसी स्थिति नहीं है सर। बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं एंड पेरेंट्स की, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आप मुझे सिचुएशन बता रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है इन फ्यूचर, यू नेवर नो, तो हमारा फर्स्ट चॉइस यही रहेगा कि हम बच्चे के साथ, पेरेंट के साथ एक काउंसलिंग सेशन करें, उसको सब कुछ समझाएं, अच्छा बुरा, सही गलत की उसको हम गाइडेंस दें। क्योंकि हमारा कोशिश करना ये हमारी ड्यूटी बनती है और कंसिस्टेंटली कोशिश करना, रोज कोशिश करना, ये नहीं कि एक बार समझा के खत्म कर दिया। रोज कोशिश करना कि कभी ना कभी तो बच्चे को समझ में आ ही जाएगा। नया सेशन एडमिशन का चल रहा है, एडमिशन मिशन मिशन एडमिशन है 2025-2026 के लिए। क्या स्कूल में क्वेरी वगैरह आ रही है पेरेंट्स की? सर यस, फुटफॉल इज गुड, काफी सारी इंक्वायरीज डेली आती हैं। हम बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न भी, इंटरेक्शन भी करते हैं, बच्चे से बात भी करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं। बिकॉज बच्चे ने अगर किसी स्कूल को ज्वाइन करना है, फॉर्मल एजुकेशन में जाना है, तो उस समय एक टीचर्स एंड पेरेंट्स का आपस में जो एक इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एफर्ट्स हमारे टीचर्स देती है और बहुत सारे एफर्ट्स हमारे पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है सर। सो देयर मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए सेशन के लिए आप क्या नया करने वाले हैं स्कूल की तरफ से? सर, नए सेशन में हमारी कोशिश है कि हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस प्रोवाइड करें हायर क्लासेस के लिए, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों का ड्राफ्ट आया है, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसमें बच्चे की स्किल पर काफी फोकस किया है और बच्चे की मोरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फिजिकल वैल्यूज। तो दैट मीन्स स्कूल इज नॉट ओनली फॉर टीचिंग, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए है। सो हमारा पूरी कोशिश रहेगी, हम बच्चे को जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएं, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पेरेंट्स के साथ आप कैसे संपर्क में रहते हैं? आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, सोशल मीडिया में टच में रहते हैं, या कोई गाइडेंस भी देते रहते हैं, इस तरह का कोई है आपके स्कूल की तरफ से? सर, पेरेंट्स के लिए सर हमारा हर क्लास का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डेली टच में रहते हैं। हम लोगों की रेगुलर पीटीएम्स होते हैं। हम बहुत सारे टाइम टू टाइम फंक्शंस और ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं। पेरेंट्स को हम लोगों ने दैट माई नंबर, प्रिंसिपल्स नंबर, सर का नंबर, एवरी नंबर इज फ्लोटेड, कि अगर किसी भी पेरेंट को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो एनी टाइम दे कैन कॉल अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प सर। ये थे हमारे साथ माउंट एलिटा स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ममता गांधी। हमने कुछ सवाल किए स्कूल की बाबत, तो उन्होंने जवाब भी दिए है। हाँ जी, बिल्कुल। वन मोर मैसेज सर, आजकल सर किसी भी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो हम बड़े लोग करते हैं, हमारे एक्शन से सीखते हैं।
तो वी बिंग एजुकेटर हम कोशिश करते हैं बच्चे को ऑनेस्टी सिखाने की, हार्ड वर्क सिखाने की, पेशेंस सिखाने की, रिस्पेक्ट करने की। एंड अगर हम रोल मॉडल्स ही हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो मार्केट में कुछ र्यूमर्स हैं हमारे स्कूल को लेकर, जो मैं चाहूंगी कि नोबडी शुड कंसिडर, क्योंकि वी बीइंग एजुकेशनिस्ट, वी बीइंग टीचर्स, वी बिलीव इन ऑनेस्टी। सो अगर हम टीचर्स हैं तो वी शुड कन्वे दिस मैसेज टू एवरीबडी कि वी आर ऑनेस्ट एंड nobody should believe in any kind of rumors. वो तो रूमर्स की बात आपने की है, तो वो तो प्रूफ दे रहे हैं कि स्कूल हमने परचेज कर लिया है, नेक्स्ट सेशन से हम एडमिशन करेंगे, तो उसके बारे में बताइए ना आप। सर विद गॉड्स ग्रेस हम लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। विद गॉड्स ग्रेस हम लोगों के पास इंक्वायरीज बहुत आ रही हैं, उसकी दया से बहुत सारे एडमिशन्स हो जाएंगे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, एडमिन बहुत ही कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आने वाली है। उनके पास प्रूफ है, वो तो बकायदा रजिस्टर दिखा भी रहे हैं कि बैंक में पैसा जमा करा दिया हमें 9 करोड़। सर प्रूफ हमारे पास भी हैं जो हम बहुत जल्दी शो करने वाले हैं पूरी मार्केट में। बस वी आर वेटिंग फॉर अ पेपर एंड दैट पेरेंट, एज सून एज वी आर गेटिंग दैट पेरेंट वी विल बी शोइंग एवरीबॉडी। फिर हमारे बीच में माउंट लिटेरा स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ममता गांधी, हमने कुछ सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिए हैं, आपने जवाब सुन भी लिए होंगे। स्कूल आपको कैसा लग रहा है उनकी बातों से, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस इंटरव्यू को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।